हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 8। कल अपन ने देखा था कि कोई एक स्टेबल या फिर कहूँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर अपन किसी डाइपोल को रख देते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क क्रिएट होता है उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। और अभी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे और ये अपना आज का टारगेट होने वाला है। फिर ये लेक्चर जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी अपन ज़्यादा लेक्चर इसमें लेने नहीं वाले हैं। अब 7-8 लेक्चर तो कॉमन होता है इसमें, इतने तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तक अपन ने क्या देखा था कि हमारे पास ये इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसको मैं दर्शा रहा हूँ ई से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैंने आपको बताया था एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। और इसके अंदर अपना कोई डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से। डाइपोल के बीच की दूरी को अपन 2a मान के चलते हैं। एक आवेश माइनस के क्यू, एक आवेश प्लस के क्यू होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इस पर जो टॉर्क लगेगा, जैसे अपन टाउ से बोलते हैं, अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट को जब अपन सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है टाउ वेक्टर बराबर पी ई और साइन थीटा। अगर यहाँ पर डॉट लगा होता है क्रॉस की जगह पर तो पी ई कॉस थीटा आता है। चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए पी ई साइन थीटा आ रहा है। और ये दोनों के पीछे की वजह मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा। अब अपना जो टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक, वो होने वाला है साम्यावस्था। साम्यावस्था जिसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है यानी साम्यावस्था होती है, ये साम्यावस्था होती क्या है, साम्यावस्था कहाँ किसे जाता है, तो अपन इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह और सारी चीज़ आपको नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि साम्यावस्था की परिभाषा नहीं पूछी जाती। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, उसमें डाइपोल दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये साम्यावस्था में है या नहीं। साम्यावस्था का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु स्थिर है। जैसे मैंने इस मार्कल को रख दिया तो अब ये ना मार्कल इधर की ओर गति कर रहा है, ना ये मार्कर आगे की ओर गति कर रहा है, यानी ये एक स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, तो वो अपनी साम्यावस्था कह जाती है। यानी कि वस्तु अपनी एक पोजीशन पर फिक्स रहे, वहां से उसकी ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो कुछ इस तरीके की ना हो कि तुरंत गतिज ऊर्जा में बदलने वाली हो। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ये एक टापू बना लिया और यहाँ पर मैंने एक टापू बना लिया, ठीक है। एक बॉल को मैंने यहाँ पर रख दिया अपना, और एक बॉल को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये अपना बॉल है, ये अपनी बॉल है, और ये अपना माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन यानी घाटी है, और ये भी अपनी एक घाटी बनी हुई है, ठीक है। अब इस बॉल को अगर मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया तो ये बॉल नीचे की ओर गिर जाएगी। ये बॉल गलती से भी थोड़ा इधर की ओर हुई, इधर की ओर या इधर की ओर, तो ये बॉल नीचे चली जाएगी। तो ये एक जगह पर रखी हुई है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है, साम्यावस्था में है। लेकिन ये जो साम्यावस्था है ये अस्थाई है। अस्थाई अर्थात थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर ये तुरंत गतिज ऊर्जा को पकड़ लेगी, ठीक है। इधर देखो, इसे देखने की कोशिश करो, ये भी साम्यावस्था में है। बॉल जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखी हुई है, ना इधर जा रही ना इधर जा रही। और मान लीजिए थोड़ा मैंने इसको ऊपर की ओर कर दिया या थोड़ा इसको इधर ऊपर की ओर कर दिया तो भी ये लौट कर वहीं पर आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया तो दोबारा गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको इधर की ओर थोड़ा ऊपर कर दिया तो लड़कती हुई दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये स्थायी साम्यावस्था है, यानी इसकी स्थिति को अगर आप परिवर्तन करोगे तो भी ये अपनी उसी साम्यावस्था को दोबारा पकड़ लेगी। तो अस्थायी साम्यावस्था यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्थायी साम्यावस्था यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
दो तरीके की साम्यावस्था होती है और इस तरीके के प्रश्न अब यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये अपना ई विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक वैसे ही एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने खाली एक तीर बना लिया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ही है। जब आप अपनी कॉपी में लिखो तो अलग से ऐसे विद्युत क्षेत्र यहाँ करके बना लेना, नोट करो तो। ठीक है, ऐसा ही विद्युत क्षेत्र यहाँ ड्रॉ कर लो, ऐसा ही विद्युत क्षेत्र यहाँ ड्रॉ कर लो, ऐसा ही विद्युत क्षेत्र यहाँ ड्रॉ कर लो। ये केस नंबर ए है, ये केस नंबर अपना बी है और ये केस नंबर सी होने वाला है। ठीक है, आप सभी जानते हो ये जो बल लगेगा, ये जो क्रिया रेखा होगी या इस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और ये डाइपोल रखा होगा, यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे थीटा कहते हैं और वही थीटा यहाँ पर आ रहा है पी ई साइन थीटा। तो ये थीटा कौन सा है जो यहाँ पर बन रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो थीटा बन रहा है। क्या हो अगर ये थीटा 0 हो जाए, क्या हो ये थीटा जो होता है ये 90 डिग्री हो जाए, और क्या हो अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाए। एक तो थीटा 0 डिग्री हो जाए, दूसरा थीटा 90 डिग्री हो जाए और तीसरा थीटा 180 डिग्री हो जाए। तीनों कंडीशन को एक एक करके देखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक विद्युत क्षेत्र बना लेना और उसके अंदर इस तरीके, चलो मैं बना ही देता हूँ, रहने दो, लो ऐसे ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा माइनस, यहां पर रखा हुआ है ये डाइपोल कुछ इस तरीके से, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अपने पी वेक्टर की दिशा है और ई वेक्टर की दिशा किधर है, इधर की ओर। ई यानी विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है और डाइपोल किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सामने की ओर ही होगा। ठीक है, तो इसी तरफ विद्युत क्षेत्र है और इसी तरफ जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण है वो है, तो दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0। तो पहली कंडीशन में थीटा अपन ने 0 कंसीडर कर लिया, दूसरी में अपन इसे 90 डिग्री करेंगे। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये अपना द्विध्रुव रहा। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ यानी पी वेक्टर जो हो गया ये ऊपर की तरफ हो गया और विद्युत क्षेत्र कहाँ है, आगे की तरफ। विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया, एक ऊपर की तरफ है और एक आगे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ है पी वेक्टर और ई वेक्टर ये आगे की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ पर उल्टा कर लो, यहाँ पर आप प्लस क्यू को इधर रख दो, माइनस क्यू को इधर रख लो, माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा अपना पी वेक्टर और इधर की तरफ है अपना ई वेक्टर जो तीर मैंने बनाए हैं। तो एक इधर की ओर यानी इस तरीके से और एक इधर की ओर, तो इनके बीच में जो एंगल बन गया कितना हो गया, 90 डिग्री। अब सभी देख रहे हो इतना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और इतना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 और 90 180 डिग्री। और अच्छे से समझा देता हूँ, देख लो, पी वेक्टर ऊपर की तरफ, ई वेक्टर इधर की तरफ, तो ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो 90 और 90 180 डिग्री। ठीक है, बाकी इतना एंगल देखना तो आपको आता होगा। तो पहला थीटा बराबर 0 डिग्री का केस हो गया, दूसरा 90 डिग्री का केस हो गया और तीसरा केस हो गया अपना 180 डिग्री का। ठीक है, मैं रेड पेन से ही सॉल्व कर देता हूं, इनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पहली कंडीशन में थीटा 0 है और जब साइन थीटा की जगह पर आप 0 रखोगे और 0 का मल्टीप्लाई पी ई में करोगे तो यहाँ पर टाउ वेक्टर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर नहीं लगा रहा मैं यहाँ पर, खाली टाउ लिख रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर भी वेक्टर नहीं लगा रहा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ यानी क्या होता है, ये बलागुण होता है, आपको बताया था क्या होता है, बलागुण। तो जो बलागुण होता है टाउ, पी ई साइन थीटा, पी का गुणा ई में करो, ई का गुणा साइन थीटा में करो। थीटा की जगह 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 0 का फिर पी ई के अंदर अगर आप गुणा करोगे तो टोटल जो वैल्यू है वो 0 निकल के आ जाएगी। कंडीशन नंबर 2 देखो, टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई,
साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, 1 का पीई में गुणा करोगे तो पीई निकल के आएगा। तो यहाँ पर निकल के आ गया टाउ इज इक्वल टू पीई। और तीसरी कंडीशन में और देख लो, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 180 डिग्री है, थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 का अगर आप पीई में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा -पीई। एक मिनट, आई थिंक 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, साइन 180 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो टाउ यानी बल आगुड़, यहाँ पर भी 0 निकल के आ गया, यहाँ पर भी 0 निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पर निकल के आ गया पीई, ओके। यानी यहाँ पर टाउ 0 है, बल आगुड़ 0 है, यहाँ पर बल आगुड़ 0 है। अगर यहाँ पर भी नेट बल 0 है, यहाँ पर भी नेट बल 0 है, यानी ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर वो साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था कहा क्या होती है, जब उस पर कोई भी किसी प्रकार का बल ना लग रहा हो, एक जगह पर रखी हो, और ये भी किस अवस्था में है, साम्य अवस्था में। जबकि इस पर एक तरीके का बल, जैसे बल आगुड़ टाउ कहा जाता है, वो काम कर रहा है, तो ये किसी भी तरीके की साम्य अवस्था में है नहीं। अब इसे करके भी बता देते हैं थोड़ा, -q और +q, यहाँ पर तो बल आगुड़ 0 हो गया, यहाँ पर देखो एक बल आगे की ओर लगेगा, देखो +q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है आगे की ओर ऐसे, -q पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है इधर की ओर। इस पर जो बल लगेगा आगे की ओर होगा, क्योंकि प्लस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो ये अपना द्विध्रुव हो गया, एक पर बल इधर की ओर लगाओ ऐसे और एक पर बल उधर की ओर लगाओ ऐसे, यानी ये इस तरीके से घूमेगा। और क्योंकि ये घूम रहा है तो ये साम्यावस्था नहीं है। साम्यावस्था यानी कोई भी चीज स्थिर है, उस पर किसी भी तरीके का बल नहीं लग रहा, या फिर बल लग भी रहा है तो टोटल बल 0 है। जैसे यहाँ पर बल लग रहा है, +q पर बल किधर की ओर लग रहा है, आगे की ओर, -q पर बल किधर लग रहा है, पीछे की ओर, +q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, -q पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत। लेकिन दोनों क्या है, एक ही क्रिया रेखा पर है, तो टोटल बल 0 हो जाएगा। जितना बल आगे लग रहा है उतना ही बल उस पर पीछे लग जा रहा है, तो टोटल बल 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, -q पर इधर की ओर बल लग रहा है और +q पर इधर की ओर बल लग रहा है, ये प्लस है, तो नेट बल यहाँ पर भी 0 हो जा रहा है। तो ये दोनों साम्यावस्था में हैं, जबकि ये साम्यावस्था में नहीं है। पॉइंट आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनमें से स्थायी साम्यावस्था कौन सी है, अस्थायी कौन सी है। क्योंकि टाउ 0 आ गया तो समझ गए कि साम्यावस्था में है, लेकिन पॉइंट ये है कि इनमें से साम्यावस्था स्थायी कौन सी है। तो स्थायी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए -q को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, है ना, इस तरीके से कर दिया, अभी यहाँ पर रखा था, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो इस माइनस वाले पर इधर की ओर बल लगेगा और इस प्लस वाले पर आगे की ओर बल लगेगा। अब देखो ये इस तरीके से पेंसिल है, इस पर इधर की ओर बल लगाओ और इस पर आगे की ओर बल लगाओ, तो फिर से ये कहाँ पर आ गया, उसी पोजीशन में। दोबारा देख लो, इस तरीके से रखा हुआ है, एक बल मैं आगे की तरफ लगा रहा हूँ, एक इधर की तरफ, फिर से सीधा हो गया। तो ये जो साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था है, बिल्कुल इसकी तरह, थोड़ा ऊपर किया फिर नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर किया फिर नीचे आ गया, तो ये साम्यावस्था अपनी स्थायी हो गई। स्थायी यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि इसको देखो, इसको मैंने थोड़ी सी इसकी स्थिति से हटा दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो +q ऊपर आ गया और -q थोड़ा सा नीचे आ गया। ये भी ऐसे रखा था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, प्लस पर उसकी दिशा में बल लगेगा और माइनस पर उसके विपरीत बल लगेगा। अब देखो थोड़ा सा इधर कर दिया, प्लस पर इधर की ओर बल लग रहा है और माइनस पर उधर की ओर बल लग रहा है, तो ये कैसा होने लगा, घूमने लगा, ये तो घूमने लगा इस तरीके से, आगे की ओर, ये पीछे की ओर घूमने लगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया तो इसमें घूर्णन आ गया, जबकि इसको थोड़ा सा चेंज किया उसी अवस्था में दोबारा आ गया। तो ये हो गई अस्थायी साम्यावस्था, बिल्कुल इसकी तरह, थोड़ा सा चेंज किया नीचे की तरफ गति करने लगी, जबकि ये हो गई इसकी तरह, थोड़ा सा ऊपर करो फिर उसी अवस्था में आ गई। तो ये हो गई स्थायी साम्यावस्था और ये हो गई स्थायी साम्यावस्था, और ये नॉर्मल है, इसको नोट कर लो।